नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 276। रेवा नदी के तट पर स्थित विविध शिवलिंग महात्म्य वर्णन के क्रम में द्विज दंपति का वृतांत। सूत जी बोले, दिव्य कालंजर पर्वत पर नीलकंठ नामक महादेव लिंग रूप से सदा निवास करते हैं, जो भक्तजनों को सर्वदा आनंद प्रदान करने वाले हैं। उनके महिमा परम दिव्य है, जिसका वर्णन वेद तथा स्मृतियों में किया गया है। वहाँ पर नीलकंठ नामक तीर्थ हैं, जो स्नान करने से मनुष्य के पापों को नष्ट करने वाला है। हे सुव्रतों, रेवा नदी के तट पर स्थित जितने शिवलिंग हैं, उनकी गणना नहीं की जा सकती। वे सभी सब प्रकार के सुखों को देने वाले हैं। साक्षात रुद्र स्वरूप वे रेवा दर्शन मात्र से पापों का नाश कर देने वाली हैं, और उसमें जो भी पाषाण स्थित हैं वे शिव स्वरूप हैं। फिर भी हे मुने, भोग एवं मोक्ष को देने वाले प्रधान शिवलिंगों का वर्णन यथोचित रूप से कर रहा हूँ। वहाँ आर्तेश्वर नामक लिंग है, जो सभी पापों को दूर करने वाला है। इसी प्रकार परमेश्वर और सिंहेश्वर नामक लिंग भी कहे गए हैं। इसी प्रकार वहाँ पर सर्मेश्वर, कुमारेश्वर, पुंडरीकेश्वर एवं मंडपेश्वर नामक लिंग है। वहाँ नर्मदा नदी के किनारे दर्शन मात्र से पापों को नष्ट करने वाला तीक्ष्णेश्वर नामक लिंग है, जो पापों को दूर करने वाला धुंधरेश्वर नामक लिंग भी है। शूलेश्वर, कुंभेश्वर, कुबेरेश्वर तथा सोमेश्वर नामक लिंग भी प्रसिद्ध हैं। नीलकंठ तथा मंगलेश तो महामंगल के स्थान ही हैं। महाकपीश्वर महादेव की स्थापना स्वयं महादेव जी ने की थी। इसी क्रम में करोड़ों हत्याओं के पापों को नष्ट करने वाले, संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाले और मोक्षदायक नंदिकेश भी कहे गए हैं। नंदिक देव भी कहे गए हैं। जो अति प्रसन्नतापूर्वक नंदिकेश्वर का पूजन करता है, उसे संपूर्ण सिद्धियां नित्य प्राप्त होती हैं, इसमें संशय नहीं है। हे श्रेष्ठ मुनियों, वहाँ रेवा नदी के तट पर जो स्नान करता है, उनकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रृंगगण बोले, उस नंदिकेश्वर लिंग का ऐसा महात्म्य क्यों है? आप इस समय कृपा करके मुझे बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। इस विषय में मैंने जैसा सुना है वैसा कह रहा हूँ। शौनक आदि आप सभी मुनि लोग आदरपूर्वक सुनिए। पूर्व समय में युधिष्ठिर के प्रश्न करने पर ऋषिश्वर व्यास जी ने जैसा कहा था, उसी बात को मैं आप लोगों से स्नेह से कारण कह रहा हूँ। रेवा नर्मदा नदी के पश्चिमी तट पर कर्णकी नामक एक नगरी विराजमान है, जो संपूर्ण शोभा से युक्त हैं और चारों वर्णों से भरी पड़ी है। वहीं तथ्य के कुल में उत्पन्न कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह अपनी पत्नी को अपने 2 पुत्रों को सौंपकर काशी चला गया। वह विप्र वहीं पर मर गया। जब उसने पुत्रों ने यह समाचार सुना, तो वे दोनों पुत्रों ने उनका श्राद्ध आदि कृत्य किया। पुत्रों का हित चाहने वाली उसकी पत्नी ने भी अपने बालक का लालन पालन किया। पुत्रों के बड़े हो जाने पर उसने कुछ धन बचाकर शेष धन का बंटवारा कर दिया। उसने कुछ धन अपने मरण कृत्य के लिए सुरक्षित कर अपने पास रख लिया। कुछ समय बीतने पर, मरणासन होने पर, उस ब्राह्मणी ने अनेक प्रकार के पुण्य कार्य किए, किंतु हे द्विज, देवयोग से वह ब्राह्मणी मरी नहीं। जब देववश उन दोनों की माता के प्राण निकले, तब माता के उस कष्ट को देखकर उसके दोनों पुत्रों ने कहा। पुत्र बोले, हे माता, अब किस बात की कमी रह गई थी जिससे आपको यह महान कष्ट मिल रहा है, तथा शीघ्रता से हमें बताइए, हम लोग प्रेम पूर्वक उसे करेंगे। सूत जी बोली, यह सुनकर माता ने कहा कि कमी तो बहुत रह गई, किंतु यदि तुम लोग उसे पूरा करो तो सुखपूर्वक मेरी मृत्यु हो सकती है।
तब उसका जो ज्येष्ठ पुत्र था उसने कहा कि आप बताइए, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। तब उसने कहा, द्विजपत्नी बोली, हे पुत्र, मेरी बात प्रेम से सुनो। पहले मेरी इच्छा काशी जाने की थी, किंतु वैसा नहीं हो सका और अब मैं मर रही हूँ। हे पुत्र, तुम आलस्य का त्याग कर मेरी अस्थियों को काशी में गंगा जल में फेंक देना, तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें संशय नहीं है। सूत जी बोले, माता के इस प्रकार कहने पर माता में भक्ति रखने वाले उस ज्येष्ठ पुत्र ने सुव्रता मरणासन माता से कहा। पुत्र बोला, हे माता, आप सुखपूर्वक अपने प्राणों का त्याग कीजिए। मैं सर्वप्रथम आपका कार्य करने के बाद ही अपना काम करूंगा, इसमें संशय नहीं है। इसके बाद अपनी माता के हाथ में जल देकर ज्यों ही पुत्र घर गया, तभी वह शिवजी का ध्यान करती हुई वहाँ मर गई। तब उसका जो कृत्य था वह सब भलीभांति करके पुनः सारा मासिक पिंडदान आदि कार्य करने के पश्चात वह काशी जाने को तैयार हो गया। दोनों में ज्येष्ठ पुत्र जो स्वाद नाम से प्रसिद्ध था, वह उसकी अस्थियों को लेकर तीर्थ के कामना से निकल पड़ा। श्राद्ध दान था ब्राह्मण भोज आदि उत्तम विधि संपन्न कर अपनी भार्या और पुत्रों को आश्वासन देकर माता का हित करने की इच्छा से किसी सेवक को बुलाकर उसी के साथ मंगल स्मरण करके वह द्विज घर से निकल चला। उस दिन उसने 1 योजन चलकर सूर्यास्त होने पर किसी विष्टि नामक शुभ ग्राम में किसी ब्राह्मण के घर में निवास किया। इसके बाद वह द्विज ने विधिपूर्वक संध्या आदि सत्कर्म किया और अद्भुत क्रियाकलापों वाले शंकर की स्तुति आदि की। इस प्रकार सेवक के हित सहित वह ब्राह्मण वहाँ से रुका और 2 मुहूर्त भर रात बीत गई। हे मुनियों, इसी बीच वहाँ आश्चर्यमयी घटना घटी, उसे आप लोग आदरपूर्वक सुनिए। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 276 संपूर्ण हुआ।